इज्जत को अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का और मोमेंटो देके उनका बिना अभिवादन करें। आपको कुछ सवाल देंगे जो भी थे उनको है कि को कुछ सवाल देके हम है कि कुछ सवाल देके सुनीता से अनुरोध है कि महादेव बाकी एक्टिविटीज से भी अनुरोध है कि वो जी और इसको बढ़ाने का राज जानते हैं आप बच्चों के साथ तो नया मिला इस कार्यक्रम में। देखिए, सेव द झारखंड ये इच्छा शक्ति बढ़ाने का है। इच्छा शक्ति जब तक छात्र छात्राओं का, अभिभावक का, सामाजिक कार्यकर्ता तो उनकी इच्छा ही है, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएंगे। सर, आपने कहा कि पुलिस को आपने आग्रह किया है कि क्लास लें, पत्रकारों से भी आग्रह किया है, उसके पीछे कारण है कि अभी हमारे यहाँ फुल फ्लेजर में शिक्षक नहीं है, फुल फ्लेजर में शिक्षक नहीं, तो कमी थोड़ा है। वो कमी को खुद अपने में स्वीकार करता हूँ। क्लास ले भी रहे, अब अखबार और टीवी के माध्यम से देखे होंगे, क्लास ले भी रहे, और हम शिक्षकों को कमी को पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि बच्चों का शिक्षा, पोषण और इनका सुरक्षा, ये मुद्दा में काम करें। उद्देश्य था, ये था मेनली शिक्षा के क्षेत्र में खासकर जो प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उसके ऊपर जो 3 से 6 साल के बच्चे जो स्कूल के लिए तैयार होते हैं, हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर में उसको कैसे खेल खेल के सिखाया जाता है, वो एक आज अहम मुद्दा था। और दूसरा था कि ये बच्चे जब स्कूल में जाएंगे ना, कक्षा 1, 2 और 3 में, तो भी उनका पूरा बदलाव तो नहीं होता है, उस समय भी खेल खेल के उसको कैसे सिखाया जाता है। तो ये जो परियोजना आज हम लोग आज शेयर किए, ये 5 राज्य में चल रहा, उसमें से झारखंड में 2 जिला के लिए ये बात हुआ, पश्चिम सिंहभूम और गुमला जिला। और इसमें भी 2-2 प्रखंड ही हम लोग खाली लिए हैं। पश्चिम सिंहभूम में टोंटो और तांतनगर, और गुमला जिला का सिसाई और भरनो। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो स्कूलों का जो बच्चों का ये ड्रॉप आउट है, उसको रोकने के लिए कैसे सेव द चिल्ड्रन नहीं पहल करती है? ना, सेव द चिल्ड्रन उसमें पहल करती है कि जो माता पिता का मीटिंग होता है स्कूल में, उसमें प्रयास किया जाता है कि अगर माता पिता बच्चों के साथ बाहर नहीं गए, गांव में ही अगर है, तो माता पिता को प्रेरित किया जाता है कि आप बच्चों को कम से कम स्कूल भेजें। हाँ, कई कुछ गांव से वो भी दिक्कत हमें दिखा कि वो बच्चे माता पिता मिल के जब माइग्रेट कर जाते हैं तो वो एक चुनौती भरा रहता है। लेकिन अगर वो गांव में ही है तो उसको बोलने के बाद, और हम लोग जो बाल संसद की बात कर रहे थे यहाँ पे, बच्चे को ही ज़्यादा मालूम पड़ता है कि कौन बच्चे स्कूल नहीं आ रहा, तो वो बच्चों का ग्रुप भी एक काम करता है कि वापस फिर से ड्रॉप आउट बच्चों को ले आने के लिए। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार का साथ उम्मीद यही है कि जब इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है, जैसे अभी भी हुआ है, अगर कहीं पूरे मैंने पदाधिकारी को फिर से एक बार मिलाते हुए, जैसे निपुण भारत मिशन में हम लोग कर ही रहे हैं कि कुछ समय समय पर एक मनन चिंतन होना चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग का एक भाग है, ट्रेनिंग होना चाहिए। और कहीं कहीं मतलब जहाँ पर अगर माता पिता और बच्चों का अपना घर में तो है, लेकिन स्कूल प्रांगण में माता पिता और जो शिक्षक, उसका एक संबंध जुड़े, ताकि बच्चों का जो भी दिक्कतें हैं वो, ये दोनों का बहुत बड़ा भूमिका है, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाओं का, और जब घर बच्चे वापस रहते हैं तो माता पिताओं का, तो एक समन्वय बने, वो एक व्यवस्था इसमें काफ़ी जरूरी दिख रहा और कई जगह पर भी रहा। सवाल है कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि सेव चिल्ड्रंस के लिए सबसे ज़्यादा कुपोषण की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है,
तो वर्तमान में जो मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो काफ़ी जो है देखा दोषपूर्ण है। इस पर जो है आप क्या कहेंगे? ना इसमें हम लोग भी एक काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग पा रहे हैं कि मिड डे मील हुआ एक भाग, दूसरा भाग हम लोग जो पाए हैं जो उनके घर में भी कई प्रकार का खान पान है ना, साग सब्जियाँ है, लेकिन उसको जिस तरीक़ा से इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो हम लोग उसमें 3-3 दिन का कई जगह पर शिविर चलाते हैं जिसमें बच्चों को स्क्रीनिंग होता है आंगनबाड़ी सेंटर की व्यवस्था में ही, और उनको लोकल फूड को और व्यवस्थित करने के लिए हम लोग बढ़ावा देते हैं। इवन घर विजिट भी करते परिचय हैं। दे दें। मेरा नाम महादेव हांसदा और मैं सेव द चिल्ड्रन बाल रक्षा भारत संस्था से झारखंड स्टेट हेड हूँ। सर हम लोग सबसे पहले तो सबको जोहार। हम लोग पिछले 3 साल से गुमला और पश्चिम सिंहभूम में काम कर रहे थे। तो हमारा जो काम है, हम एक ब्लॉक में कम से कम 18 लोग हैं, जैसे तांतनगर में लोग 18 लोग काम कर रहे हैं और सबको पंचायत वाइज बांटा गया है। तो एक पंचायत में 6 आंगनवाड़ी सेंटर और 4 स्कूल पे हम लोग विजिट करते हैं, जहाँ पर हम लोग आंगनवाड़ी सेविका दीदी को और स्कूल में जाते हैं तो शिक्षकों को जो 1 से 2 क्लास के शिक्षक को सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को हम कैसे सिखाएं खेल के माध्यम से, जिससे बच्चे देखिए एक तो बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनको लगातार पढ़ाया जाए तो बोर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग खेल के माध्यम से कैसे सिखाएंगे। साथ में हम लोग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं गांव में। जिस गांव पे हम जाते हैं वहाँ हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें अभिभावकों को भी अपने मीटिंग में बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि बच्चों को हम घर पर भी घरेलू सामानों से कैसे सिखा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे इसे तांतनगर ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते पढ़ाई के ऊपर, खास करके वो बच्चों को भेजते हैं आंगनबाड़ी है और या फिर स्कूल, सिर्फ बच्चों को वहाँ खिचड़ी मिले, बच्चा एक टाइम के लिए इन्वॉल्व हो जाए और अपने काम को कर सके। तो हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ जा कर के सीखे, सिर्फ खाने के लिए ना जाए, साथ में जो सीखे हैं उसको भी वो घर पर रिवाइज कर सके, और पेरेंट्स अगर जानते हैं उस बारे में तभी वो उसको रिवाइज करा पाएंगे बच्चे को। वो भी सही ज़रूरी है, वो भी मिड डे मील भी ज़रूरी है सर। जैसे मेनू के हिसाब से बच्चों को खाना मिलता है तो बेहतर ही है, और वो ज़रूरी भी है बच्चों को दोपहर में, क्योंकि अगर बच्चे सुबह घर से आए हैं, सारे घरों पे पेरेंट्स क्या अगर दिहाड़ी मजदूर है तो सुबह बच्चा खा के आया नहीं खा के आया पता नहीं, और दिन भर स्कूल में रहेगा या फिर 12-1 बजे तक आंगनबाड़ी में रहता है बच्चा, तो हो सकता है भूख के कारण उसको मन ना लगे। तो ये भी संस्था को आने से सर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों को नींव मिलना चाहिए शिक्षा के लिए, वो अभी जागरूक हो रहा है पेरेंट्सों के पास। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विकास मिलगांडी है और मैं चैवासा तांतनगर से हूँ। महिला हैं, आप ये बताइए कि महिलाओं को क्या समस्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है घरेलू महिलाओं को दिक्कत होती है वर्तमान ग्रामीण सेक्टर में। जी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो घरेलू महिला मजदूरी करने जाते हैं सुबह से, मतलब बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं और वापस आते हैं तो अपना घर का काम में लग जाते हैं, तो इसमें बच्चों को एकदम से टाइम नहीं दे पाते हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ किया जा रहा है? वैसे तो हम लोग को एजुकेशन पे ही ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा उसी पे जोर दिया जा रहा है, बच्चों के एजुकेशन पे ही ध्यान दिया जा रहा है।